जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पीरियड्स में या उन दिनों में जिन दिनों में महिलाओं को दिक्कत रहती है, परेशानी होती है, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कैसे करें, किस प्रकार करें, क्या ना करें, क्या करें। तो घर में लड्डू गोपाल जी हैं, वो विराजमान हैं हमारे घर में, तो कैसे होगा। तो आज आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, घर घर में गोपाल जी हैं, घर घर में गोपाल जी की सेवा होती है। तो अब दिक्कत ये है कि महिलाओं को जो महीने में जो कुछ दिनों की दिक्कत होती है, इन दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो ऐसे में आप गोपाल जी की सेवा तीनों टाइम की करते हैं। ठाकुर जी को उठाना, ठाकुर जी को सुलाना, नहलाना, खिलाना, सारे काम करते हैं। और इन 3-4 दिनों में हमें जो है काफ़ी दिक्कत रहती है। तो हम किस तरीके से गोपाल जी की, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि गोपाल जी की जो सेवा होती है वो नित्य सेवा होती है। और मैं अक्सर हर वीडियो में यही कहती हूँ। आप कहेंगे कि हर वीडियो में एक ही बात होती है कि गोपाल जी के साथ आप जब भी उनको घर पर लाएं, उनके साथ एक रिश्ता बनाए, भाई का, पुत्र का, सखा का, पिता का, बंधु का, प्रेतम का, कोई ना कोई रिश्ता गोविंद जी के साथ ज़रूर बनाइए। और हमारे यहाँ ठाकुर जी की भाई पुत्र रूप से सेवा होती है। ठाकुर जी को जो है प्रेतम माना जाता है और व्रज का भी यही भाव है। पूरे व्रज में कहते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में पुरुष हैं वो केवल और केवल कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही केवल पूरे ब्रह्मांड के पुरुष हैं, बाकी सब ठाकुर जी की सखियां हैं। आपने देखा होगा, आप हमारे व्रज में जब आते हैं, इतने सारे संत जो हैं साड़ी में रहते हैं। कई ऐसे पुरुष भी होते हैं जो साड़ी में रहते हैं और जो है वो पूरा मांग टीका, बिंदी, चूड़ियाँ सब धारण कर कर रखते हैं। सखी भाव से धारण करते हैं कि ठाकुर जी हमारे प्रेतम है और हम ठाकुर जी की सखियाँ हैं। सबसे पहले आप यूँ जानिए कि क्रियाएं प्रधान नहीं होती, भाव प्रधान होते हैं। तो भाव सबसे बड़ी पहली चीज़ है। और ठाकुर जी जो हैं, ठाकुर जी ने भाव को ही सबसे बड़ा पहला दर्जा दिया है और क्रियाओं को नहीं दिया है। ये समझ लीजिए कि कृपा सदस्य है, क्रिया सदस्य नहीं है। क्रिया तो हमें मतलब कि करनी पड़ती है ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। और ये बात हम मंदिरों की करें, बात हम शास्त्रों की करें तो बहुत बड़ी बात है। हम मंदिरों की और शास्त्रों की बात नहीं करते। आप मेरी बात को अन्यथा गलत ना ले, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पूरा वीडियो सुन लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें सारी छोड़ देते हैं, उसमें से एक नेगेटिव बात उठाकर उसी को खींचते रहते हैं, बातों को उसी पे 4-5 कमेंट कर देते हैं कि ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छी बातें क्यों नहीं सुनते, आप अच्छी बातें क्यों नहीं लेते हैं। तो कहने का भाव ये है कि शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मंदिरों की बात कर रही हूँ। और आप ये जानिए, मंदिर के जो ठाकुर हैं और जो घर के ठाकुर हैं उनमें अंतर होता है। ये भी भगवान है, वो भी भगवान, लेकिन मंदिर के जो ठाकुर जी हैं उनको, उनमें ये अंतर है कि उनको पूरे शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के साथ उनकी क्रियाएं की जाती हैं। और जो हमारे घर के गोपाल जी हैं वो हमारे लाडले हैं, ये हमारे अपने हैं, इनके साथ हमारा एक रिश्ता होता है। और मंदिर में जो है वो एक भगवान होते हैं, है तो ये भी भगवान और है वो भी भगवान। तो मैं बात करूँगी शास्त्रों, मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ। पहले तो आप जैसे कि बीमार हैं उन दिनों में, तो आपके घर में कोई और है नहीं पूजा सेवा करने वाला। और या अगर आपके घर में आपकी बेटी है, आपका भाई है, आपके पति हैं, कोई और भी है जो ठीक हो, जो ठाकुर जी की सेवा कर सके और ठाकुर जी की पूजा कर सके, ठाकुर जी को भोग इत्यादि, स्नान इत्यादि करा सके, प्रयास आप ये करें कि या तो जो, जैसे कि आजकल क्या होता है, लोग काफ़ी नौकरी करने वाले होते हैं या बाहर दूसरे शहरों में रहते हैं, वो पूजा सेवा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो घर में जैसे कि कोई नहीं होता सेवा करने वाला, हस्बैंड भी हैं वो सुबह नौकरी पर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, या घर में बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है जो कि सेवा करने के योग्य नहीं है, तो ऐसे में आप जो है सेवा ठाकुर जी की कैसे करें। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपके घर में पुत्र है छोटा, और या आप जैसे कि बीमार हैं, तो आप उनको, जैसे कि भूख लग रही है आपके पुत्र को, तो आप उनको क्या भोग नहीं देंगी। या आपका कोई भाई हो
और आप जैसे कि बीमार हैं और आपके भाई को जैसे कि भूख लगी हो, आप किचन में जाकर जो है खाना बना सकती हैं और आप उनके लिए खाना बनाती भी हैं। तो आप अपने भाई के लिए ये थोड़ी ना कहेंगी कि भैया आज मैं बीमार हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ तो मैं खाना नहीं बना सकती, या आपका पुत्र है वो रो रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसको भूख लगी है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं आपको भोग नहीं लगा सकती। तो ये बात भी आप उन ठाकुर जी के लिए भी ना सोचें। अगर आपके घर में सेवा करने के लिए कोई दूसरा नहीं है तो ठाकुर जी को आप भोग लगा सकती हैं इस भाव से कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई भाई है, ये मेरा बंधु है, या जो भी रिश्ता आपका ठाकुर जी के साथ है, आप उस भाव से गोपाल जी को भोग लगा सकती हैं। आप अपने मन में ये बात ना रखें कि मैं स्वच्छ नहीं हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, और या जैसे स्वच्छता अशुद्धता के दिन है, मैं इनमें ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकती, आप इसी में रह जाएंगी। 4-5 दिन तक ठाकुर जी जो है भूखे रहेंगे, तो आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकती। और आपको घर में ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा ही वहम है तो आप ठाकुर जी को सूखा भोग लगा दीजिए। आप सूखा भोग भी लगा सकती हैं, जैसे कि फल लगा सकती हैं, दूध का भोग लगा सकती हैं। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी की जो है सेवा कर सकती हैं, भोग इत्यादि लगा सकती हैं। ऐसा करने से आपको कोई दोष, कोई पाप नहीं लगेगा। तो आपको पता लग गया होगा कि आप उन दिनों में जैसे कि बीमार हैं तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, किस प्रकार से करें, और ऐसा करने से कोई दोष, कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जो ठाकुर जी बेचारे भूख से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अगर आप उनको भोग नहीं देंगे तो पाप और दोष बिल्कुल लगेगा। तो ऐसा आप भूल कर भी ना करें। तो आशा करती हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।